Hello, bachcho, let's read the given question. The question says, in the figure shown, there is a large sheet of charge of uniform surface charge density sigma. A charge particle of charge minus q and mass m is projected from a point A on the sheet with a speed u with angle of projection such that it lands at maximum distance from A on the sheet. Neglecting gravity, find the time of flight. Option A, 2 root 2 mv epsilon naught upon sigma q. Option B, root 2 mv epsilon naught upon 5 sigma q. Option C, mv epsilon naught upon under root 2 sigma q. Option D, mv epsilon naught upon 2 root 2 sigma q. So we need to understand about the key concept of acceleration produced due to electric field and electric field due to a infinite large sheet. अगर हम बात करें infinitely large sheet की, ठीक है ना, ये infinite तक गई हुई है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, एंड लेट्स से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं. सो एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट पी पे क्या आती है? इट कम्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, राइट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन वी नीड टू रिमेंबर. ऑल्सो अब हम बात करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कॉम्बिनेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में. सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फॉर अ केस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन, जब हम भी किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मास को हम प्रोजेक्ट करते हैं विद सम एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल स्पीड u, सो इट टेक्स अ पैराबोलिक पाथ और वो कुछ इस तरीके से लैंड हो जाता है दूसरे एंड पे. लेट्स से ये पॉइंट b है हमारा और ये पॉइंट a है. सो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर करता है उसे हम कहते हैं रेंज. एंड फॉर रेंज टू बिकम मैक्सिमम, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 45 डिग्री. क्यों? बिकॉज वी नो सिंस रेंज की जो फॉर्मूला होता है बेसिकली इट इज यू साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे आर डिपेंड कर रहा है. सो फॉर दिस वी कैन से साइन 90 होती है मैक्सिमम वैल्यू, सो थीटा को 45 होना पड़ेगा. सो इन दैट सिचुएशन वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ आर एस आर मैक्स. अब इसके अगर हम दो कंपोनेंट्स कर लें वेलोसिटी के, सो एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा u sin 45, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos 45, राइट. एंड फ्रॉम दिस वी कैन से कि यहाँ पे दिस विल बी द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. बस यहाँ पे हमें ये चीज़ याद रखनी है कि फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी 45 डिग्री. यहाँ पे ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी पास होता था, बट यहाँ पे हमें एज पर द क्वेश्चन दैट इज बिन गिवन टू अस, वहाँ पे ग्रेविटी को हमें निग्लेक्ट करने को कहा गया है, राइट. सो इन स्पाइट ऑफ ग्रेविटी देयर इज डिफरेंट फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर गेटिंग. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कैसे आ रही है? बिकॉज सिंस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पे जो चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव है, तो इसमें से फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से निकलेंगी, राइट. अब जो फील्ड लाइन के अंदर अगर हम नेगेटिव चार्ज को प्रोजेक्ट करें, सो वी नो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक नेगेटिव चार्ज को रख दें, सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी वैल्यू होती है क्यू इंटू ई, राइट. सो ये अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के. सो दिस इज व्हाट द कंडीशन दैट वी विल बी यूजिंग. अब यहाँ पे हमने एक नेगेटिव चार्ज को प्रोजेक्ट किया है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब ये नेगेटिव चार्ज ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ लगी हुई है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है. सो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी क्यू ई, दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. बस यहाँ पे फर्क ये है कि इंस्टेड ऑफ जी हमें क्या एक्ट होता हुआ दिख रहा है, क्यू इंटू ई. सो यहाँ पे सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन दैट इज बीन, यहाँ पे हम जी लिखते थे, अब हम एक्चुअल में कितना एक्सेलरेशन या इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर या फिर नेगेटिव चार्ज पे एक्ट कर रहा होगा दैट वी नीड टू कैलकुलेट. सो फॉर दैट हम क्या लिख सकते हैं, ए विल बी इक्वल्स टू एफ अपॉन एम. अब एफ क्या है? क्यू इंटू ई है, देख सकते हैं हम. पहले हम एम जी लिखते थे, अब यहाँ पे क्यू ई लिख रहे हैं. सो क्यू ई अपॉन एम, राइट. अब Q इंटू ई, ई क्या है? इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज प्लेट, उसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाय 2 m एप्सिलॉन नॉट. तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा होगा. नाउ वी कैन से सिंस इट इज अ केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन बाय सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हम ये वर्टिकली चीज़ों में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई, वेलोसिटी अलॉन्ग वाई, एंड दिस विल बी द टोटल टाइम इट विल टेक फ्रॉम ए टू बी के बीच में लगा रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, राइट.
अब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन हम देख सकते हैं ए से बी में वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ है बी पे आया, तो अलोंग वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हुआ 0। यू वाई कितना यू साइन थीटा है, राइट। या बेसिकली हमें वी दिया हुआ है तो हम वी ले लेंगे यू की जगह पे, वी से प्रोजेक्ट किया गया है, इट इज बिन गिवन एज यू से प्रोजेक्ट किया गया, तो ये यू साइन थीटा हो जाएगा, राइट। ठीक है, इनटू टी। ठीक, अब यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा की थीटा की वैल्यू तो 45 होनी चाहिए, वो हम बाद में सब्सटीट्यूट कर देंगे, प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू अगर हम देखें, सो ए की वैल्यू आएगी क्यू सिग्मा अपॉन 2m एप्सिलॉन 0 इंटू टोटल टाइम टी स्क्वायर ए से बी में आने में, यानी कि यही टोटल टाइम हमें टाइम ऑफ फ्लाइट है जो कि हमें कैलकुलेट करना है। और टू बी प्रिसाइज ये यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हमने लिया है बिकॉज वी कैन से एक्सेलरेशन ऑफ द नेगेटिव चार्जेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो डाउनवर्ड को बाय कन्वेंशन वी कैन टेक इट एज टू बी नेगेटिव। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर हम वैल्यूज को लिखें, सो ये u साइन 45 यानी कि 1/√2 हो जाएगा, यानी कि u/√2 इंटू टी माइनस ऑफ ये वैल्यू आएगी q सिग्मा टी स्क्वायर अपॉन 4m एप्सिलॉन 0, राइट, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से t को हम कॉमन निकाल सकते हैं, सो या तो फिर t को हम जैसे कॉमन निकालेंगे, सो एक बार t 0 हो जाएगा, और वी कैन से जो दूसरा टर्म हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से हम कॉमन निकाल लेते हैं, सो अंदर जो टर्म बचेगा वो बचेगा u/√2 माइनस ऑफ सिग्मा q t अपॉन 4m एप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू 0। सो एक बार t इक्वल्स टू 0 होगा, और एक बार t की वैल्यू आएगी हमारे पास, दिस कैन बी रिटन एज 4m एप्सिलॉन नॉट u डिवाइडेड बाय √2 इंटू ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √2 इंटू सिग्मा क्यू, राइट। इसको हम फर्दर रिजॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। सो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा हम यहाँ लिख देते हैं, लेट्स से t0 को तो हम डिस्कार्ड कर देंगे, टाइम 0 नहीं हो सकता, राइट। सो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 2√2 m एप्सिलॉन 0 u डिवाइडेड बाय q इंटू सिग्मा। सो दिस इज द टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वी आर गेटिंग। सो अगर हम ऑप्शंस को देखें, सो ऑप्शन के हिसाब से दिस इज एप्सिलॉन 0, वी हैव टू बी केयरफुल। 2√2 m v है यहाँ पे, बस v की जगह u लिया हमने, एप्सिलॉन 0 अपॉन सिग्मा क्यू। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।